महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और सब इस सत्र के दौरान अपनी अपनी मांगे भी लेकर आते हैं और नेता अपनी ओर से अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहते हैं। आइए विधानमंडल की इस पूरी परिसर में जो कुछ चल रहा है उन चीज़ों से आपको जोड़ते हैं। ये है आंदोलन, जो जन आंदोलन संघर्ष समिति का आंदोलन है। ये विभिन्न मांगों के साथ ये विधानसभा पर मोर्चा लेकर गए। हम सबकी तरफ से ये बात रखेंगे कि कानून जो है 3 बने हैं किसानों के खिलाफ में, उसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल उसका असर नहीं होना चाहिए और एमएसपी के बारे में महाराष्ट्र सरकार खुद एक कानून बना सकता है और किसानों के हित में महाराष्ट्र सरकार खुद एक कानून बना सकता है। ये हमारी बात हम उनके सामने रखेंगे। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात, जो मजदूर वर्ग का जो 44 कानून थे उसमें से 4 कानून केंद्र ने बनाए, उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ना हो, इसलिए हमने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1960 के बाद कुछ अच्छे कानून बना है। जैसे मथाड़ी वर्कर्स का जो कानून है वो 69 का है, उस कानून को एक्सटेंड करा के उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स आदि 12 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को अगर मथाड़ी वर्कर्स के कानून के तहत एक हमने अगर कानून बनाया तो सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, महाराष्ट्र के करीब 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक अच्छा जिसको कहते हैं मिनिमम वेज, जिसको एक सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है, ये सारी बातें महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये बात हमने महाराष्ट्र सरकार के पास लिख के दी है। अभी केंद्र सरकार ने जो मजदूर कानून और 4 संहिता लाई है और 44 कानून खारिज कर दिए हैं, उसके खिलाफ लगभग महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन चल रहा है। और कृषि कानून जो किए हैं वो जुल्मी कानून है। आम किसानों के हाथ से पूरी कृषि व्यवस्था छीनने की ये साजिश है। इसके खिलाफ किसानों को समर्थन देते हुए और मजदूरों को समर्थन देते हुए सारे संगठन एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र विधिमंडल का अभी सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान हमारी ये मांगे है कि केंद्र सरकार तो जुल्मी है ही, लेकिन राज्य सरकार क्या करती है इसके तरफ भी हमारी निगाहें टिकी है। तो राज्य सरकार जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो मजदूर कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसका एक विकल्प देते हुए मजदूरों के हित में कानून बनाए, वैसे ही किसानों के हित में कानून बनाए। क्योंकि कृषि ये राज्य का ही विषय है तो राज्य इस पर ज़रूर अपने अलग से कानून बना सकता है। तो ये दोनों मजदूर के क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्र में वो अपने कानून बनाए और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सारे कृषि माल को देने के लिए भी अलग से कानून बनाए। ये हमारी अहम मांगे हैं और उसके साथ जुड़ी है कुछ और मांगे। जो भूमि अधिग्रहण कानून बीजेपी सरकार ने 2018 में एकदम चुपचाप से पारित कर लिया था, जो किसानों के हित में नहीं है, वो बदलकर 2014 में आज के महाविकास आघाड़ी के 2 दल, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इनका जब सरकार था तब जो कानून महाराष्ट्र में लागू था वो ही कानून फिर से स्थापित करे। किसानों का जो आंदोलन पिछले 2 दिन में, आगे के 2 दिन में 100 दिन पूरा करेंगे, उस किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उनका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और आज हम यहाँ पर आज़ाद मैदान में इसी के उपलक्ष्य में आंदोलन के लिए खड़े हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि किसानों के मांगों को राज्य सरकार तुरंत मान्यता दे। केंद्र सरकार ने जो एमएसपी के बारे में जो कानून बनाया है वो लागू ठीक से नहीं किया जाता है, तो महाराष्ट्र में ऐसा न हो और किमान जो हमी भाव है वो सभी किसान उत्पादों को मिले, ये भी हमारी मांग है। तीसरा मुद्दा ये है कि कामगारों के, कष्टकरी लोगों के बारे में जो 4 कोड लाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, उनको भी महाराष्ट्र सरकार ने नकारने की भूमिका लेनी चाहिए, ऐसी हमने मांग महाराष्ट्र सरकार के पास रखी है। इसके अलावा जो कानून ज़मीन संपादन के लिए पिछले राज्य सरकार के दौरान हुआ है पारित, वो सरासर अन्यायकारी है आदिवासी और किसानों के ऊपर। इसलिए उसके पहले कांग्रेस के ज़माने में जो कानून था 2013 का, उसको फिर से लागू किया जाए और आज के महाराष्ट्र सरकार ने उसकी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है।